हेलो एवरीवन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हम लोग हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं। हिंदू लॉ में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है जिससे लगभग 60% क्वेश्चन हिंदू लॉ में बनते हैं, वो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और उसमें भी एक आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर आ गए हैं। हालांकि इसके सेक्शन 1, 2 और 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। सेक्शन 1 में था इसका हिंदू लॉ का विस्तार और लागू होना। सेक्शन 2 में है इसका लागू होना था। सेक्शन 3 में डेफिनेशन क्लॉज थे। और आज हम आ गए हैं सेक्शन 5 पर, जो कि एक मेंस का क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, प्री का क्वेश्चन भी बनता है और इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बनता है। और क्वेश्चन ये है सिंपली कि हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें क्या हैं, यानी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ हिंदू मैरिज। तो हिंदू मैरिज एक्ट के जो एसेंशियल एलिमेंट हैं यानी हिंदू विवाह की जो आवश्यक शर्तें हैं, वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में बताई गई है। यानी धारा 5 में इसका प्रावधान किया गया है। धारा 5 में भी 5 शर्तें हैं, तो ये याद रखना, सेक्शन 5 और क्लॉज भी 5। तो क्लॉज 5 कौन से हैं उनको हम डीपली देखेंगे। अभी आप समझिए, क्लॉज 1 ये कहता है कि विवाह के पक्षकार एकल होने चाहिए। यानी जो पति और पत्नी है, यानी वर और वधू हैं, लड़का और लड़की ही कह लीजिए, सामान्यतः लड़का और लड़की का ही विवाह होता है, तो वो सिंगल होने चाहिए। जैसे मान लीजिए लड़के की शादी हो भी चुकी है तो वो तलाकशुदा होना चाहिए, या उसकी जो वाइफ है वो एक्सपायर हो गई हो, लड़का सिंगल हो गया। इसी तरह से लड़की पे भी ये बात लागू होती है कि या तो वो सिंगल होनी चाहिए, शादी हुई ही ना हो, शादी हो गई हो तो उसका पति एक्सपायर हो गया हो, या उन दोनों में डाइवोर्स हो गया हो। तो इस तरह से ये पक्षकार जो हैं वो हो जाते हैं सिंगल। क्लियर। दूसरे पाते हैं, दोनों पक्षकार मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। अभी आप जानते हैं भाई, विवाह में जो है इस टाइम फ्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सहमति होना बहुत जरूरी है। अब पता लगा जब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उनकी स्वतंत्र सहमति क्या होगी। तो इसलिए ये कहा गया है आवश्यक शर्त में मानसिक रूप से जो विवाह के पक्षकार हैं वो कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए। तीसरे पॉइंट पर होते आते हैं, व्यक्त होने चाहिए। यानी व्यक्तता की उम्र रखी है, यदि लड़का है तो उसकी उम्र जो है 21 वर्ष और लड़की है तो उसकी उम्र 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। चौथा जो पॉइंट है वो है प्रतिसिद्ध नातेदारी ना होना, यानी उन लोगों में प्रतिसिद्ध नातेदारी नहीं होनी चाहिए, वरना ये विवाह शून्य हो जाएगा। पांचवा यह है सपिंड नातेदारी ना होना। यानी सपिंड नातेदारी का मैंने एक अलग से एक जो डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 3 का, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। वहां पर मैंने सपिंड नातेदारी को बहुत डीपली समझाया है कि पिता की ओर से 5 पीढ़ी तक और माता जी की ओर से 3 पीढ़ी तक जो है वो सपिंड नातेदारी कहलाती है। अब इसको एक चीज और समझ लीजिए, क्या इन जो 5 शर्तें हैं सब पूरी किया जाना आवश्यक है? तो सब पूरी किया जाना आवश्यक नहीं है। 3 शर्तें ऐसी हैं जिनको अगर ना माना गया तो विवाह हो जाएगा वाइड यानी शून्य। पहली है 5-1, अगर एकल पक्षकार नहीं है तो विवाह शून्य यानी वाइड। फिर है 5-4 यानी प्रतिसिद्ध नातेदारी है तो विवाह वाइड यानी शून्य। फिर है 5-5 यानी सपिंड नातेदारी है तो विवाह शून्य, क्लियर, खत्म। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये उठता होगा 5-2 5-3 को छोड़ दिए सर ने, इसको भी समझा देते हैं। 5-2 में जो विवाह होता है वो शून्य करनी होता है। यदि किसी अस्वस्थ व्यक्ति से विवाह हो भी गया तो लड़का या लड़के की मर्जी की बात है, वो चलाए तो विवाह चला ले जिंदगी भर। भाई होता नहीं है कि विवाह जो है एक आपसी सहमति से चलता है। ये हमेशा बेटा ध्यान रखना, रुपए पैसे का रोल नहीं है। बिल गेट्स जो कभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, उनको उनकी वाइफ डाइवोर्स देके चली गई, और एक देखते हैं आप नाली में पड़ा हुआ शराबी होता है, पत्नी उसे भी निभा ले जाती जिंदगी भर। तो मेंटली स्टेटस है जिससे जिसका पसंद आ जाए, ठीक है। तो इसको हिंदू विवाह अधिनियम ने भी माना है, मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए इन्होंने भी कहा है मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, लेकिन विवाह शून्य नहीं होगा। पक्षकारों की मर्जी है, पत्नी पागल है पति निभा ले, पति पागल है पत्नी निभा ले, वो उन दोनों का व्यक्तिगत मामले पर छोड़ दिया गया है। इसी तरह से व्यक्स होना आवश्यक है, विवाह शून्य नहीं है। जो ऐसा विवाह कराते हैं उनको, जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसके तहत दंडनीय कर दिया जाता है। तो ये थी धारा 5
इस पर था। अब हम आराम से समझाते हैं आपको, एक एक पॉइंट समझाते हैं, और आप कहीं मत जाइए, वीडियो यूं ही देखते रहिए। हालांकि आप वीडियो अच्छी देख रहे हैं और इसमें हमारे कुछ LLB BLLB के छात्र जुड़े हैं, और कंपटीशन के छात्र तो आगे से हैं ही, LLM के भी छात्र हैं, तो उनके देखिए ये नेट में भी आ रहा है। अभी 31 तारीख को उत्तराखंड PCHJ है, बहुत संभावना रहती है आज की वीडियो से एक आध सवाल आपका बन जाए, इसलिए बहुत इत्मीनान से वीडियो देखिए, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो कहा यह गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में 5 शर्तें बताई गई हैं। पहली है जो मैंने बताई थी, एकल विवाह। तो एकल विवाह में क्या कहा है कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से किसी की पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। उपरोक्त शर्त का उल्लंघन करने पर विवाह नल एंड वाइड हो जाएगा, यानी अकृत और वाइड हो जाएगा। तो जो कि मैंने समझाया था कि कैसा होना चाहिए, एकल होना चाहिए। दूसरी शर्त पर आते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। यानी विवाह की दूसरी शर्त है विवाह के पक्षकार मानसिक रूप से स्वस्थित हों। यदि पक्षकार विधि मान्य सम्मति देने में समर्थ हैं या संतान उत्पत्ति के योग हैं, तभी कहा जाएगा वे स्वस्थित हैं। इस शर्त का उल्लंघन का परिणाम विवाह को वाइडेबल यानी शून्य करणीय बना देता, अर्थात विवाह का कोई पक्षकार स्वस्थित नहीं है तो दूसरा पक्षकार न्यायालय में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 के तहत विवाह को शून्य करणीय घोषित करा सकता है। फिर तीसरी पक्ष पर आते हैं, वयस्क होना चाहिए, यानी लड़का है तो 21 वर्ष और लड़की है तो 18 वर्ष, यानी वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इस शर्त का उल्लंघन करने पर विवाह ना तो शून्य होता है, ना ही शून्य करणीय होता है, बल्कि ये दंडनीय होता है। और दंडनीय लड़का लड़की नहीं होते हैं, पति पत्नी, दंडनीय वो होते हैं जो विवाह को कराते हैं। जैसे पंडित जी हैं, उनके घर वाले हैं, वो दंडनीय होंगे। लड़का लड़की क्यों दंडनीय, उनका विवाह हो गया, वो अपने घर जाए, ठीक। चौथा है प्रतिसिद्ध नातेदारी ना होना, यानी विवाह के दोनों पक्षकार प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों में ना हो। मैंने धारा 3 में आपको प्रतिसिद्ध नातेदारी बताई थी, वहां जाकर आप वीडियो में देख सकते हैं। लास्ट है सपिंड ना हो, यानी विवाह के दोनों पक्षकार एक दूसरे के सपिंड ना हो। सपिंड मैंने बताया था, और सपिंड और प्रतिसिद्ध नातेदारी दोनों में अगर विवाह किया जाता है तो ऐसा विवाह हो जाता है बेटा शून्य। और पक्षकार दंडनीय भी होते हैं अगर सपिंड। सपिंड मैंने बताई थी, पिता की तरफ से 5 पीढ़ी और माता की तरफ से 3 पीढ़ी। तो ये एक वीडियो थी धारा 5 पे। हिंदू विवाह अधिनियम में एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें क्या हैं। वीडियो पूरा ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने साथियों से भी कहिए कि सर बढ़िया वीडियो बना रहे हैं, जो LLB BLLB के साथी हैं उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन तो याद होना ही चाहिए। धन्यवाद।